गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 3 और मेरे हो रही है पेट में बहुत बुरी नाप। नाप का मतलब तो कुछ लोग जो जानते हैं वो कमेंट करके बताओ नाप को कौन कौन जानता है। और मेरी मम्मी ने मेरा इलाज कराया भी, पता है पहले पता नहीं क्या क्या कराया। पेट में जो टूंडी होती है ना उसमें ऐसे घुसा घुसा के कितना दर्द होता है पता है। फिर उसके बाद में ऐसे योगा करते हैं। अब मेरी मम्मी लाई है। फिर वो ये भूखे पेट होती है, हमेशा किसी के नाप हो जाए ना। और इसके सिम्टम्स बताऊँ। इसका सिम्टम्स होती है पेट में मरोड़ मारना, खाना खाते ही पेट में दर्द होना, भूख कम लगना। इसके ये सिम्टम्स होते हैं। फ्रेश होने जाना पड़ता है, लूज मोशन टाइप लग जाता है। और जो तुम डॉक्टर के भागते हो, डॉक्टर के मत भागा करो, पहले देखा करो कि नाप तो नहीं होगी, कोई बड़ा बूढ़ा बताएगा आपको। और घरेलू इलाज सबसे अच्छा होता है, पहले दवाई खाने से बढ़िया है। और फिर उसके बाद वो करवा कर नाप। पता है जिसका पक जाती है बहुत दिक्कत करती है। मेरे एक बार पक भी गई थी। अरे ये तो बहुत बड़ी कहानी है, बताऊँगी आपको बाद में। पहले मैं चाय पी लूँ। बाय। तो मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मेरा प्लान तो आज था कॉलेज जाने का, पर कॉलेज मेरा कैंसिल हो चुका है आज का, क्योंकि हमने छेड़ दिया सफाई घर की। और मेरी सफाई घर की बहुत लेट हुई और जिसके चलते ना मुझे अब चक्कर आ रहे हैं गंदे वाले। अगर मैं कॉलेज गई तो वहाँ से ना मेरा सीधा जो पत्ता टिकट जो कटेगा ना वो हॉस्पिटल का कटेगा, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। और अब मैं नहा धो ली और अब मैं करूँगी पहले पूजा, फिर आपसे करती हूँ। नहीं, फिर पूजा करूँगी, पूजा करके मैं कुछ थोड़ा सा खाऊंगी पीऊँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मम्मी तो कुछ खाने का इंतजाम कर रही है। मम्मी क्या बना रही हो? क्या बना रही है? आलू पपीता। ये सबकी मम्मी इतनी गंदा गंदा खाना बनाती है क्या? मतलब टेस्टी तो लगता है, पर हमें आलू पपीता दाल और घिया हेल्दी चीज़ अच्छी लगती किसको है? अच्छी वो चीज़ लगती है मम्मी जो नुकसान दे, जो हर महीने हमें हॉस्पिटल पहुँचा दे, वो चीज़ अच्छी लगती है। आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आता क्या? आपको आता है? तो कल से ये सब ना बन जाए पपीता। अरे यार कहाँ यार कोई आया है? हमारे नहीं आया, सामने वाले ने दिखाया। ये देखो मेरी ग्रेसी ये ना इसके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। अगर तुमको प्यार से बोलते ना ग्रेसी, या गेट पे कोई आ जाए वो पता है लेटी लेटी भौंकती रहेगी, भौं लेटी भौंकती रहेगी। ये नहीं कि जाके चिपट जाए इंसान से या उसका वेलकम करे, ऐसे पूछ लाती, यही बैठ बैठ के पूछ लाती रहेगी कि हाँ मुझे खुशी है कि आप आए। और हम लोग उसको बुलाएंगे तो पूछ लाती रहेगी कि हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलते रहो। तुम लोगों को मुझे इतनी वैल्यू देनी नहीं है, पड़ी रहेगी, बदतमीज इतनी है। चलो मैं थोड़ी बात करती हूँ। ये मेरी पूजा माई, अब मैं पूजा करूँ। ये है मेरी पूजा माई, ये देवी माँ है, ये लड्डू गोपाल जी हमारे, ये भी लड्डू गोपाल जी हैं, ये राधा रानी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, एक राधा रानी है। हमारे पास भी एक ही है, लेकिन मेरी साइड वाली आंटी है ना, जो साइड वाला घर है, मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है वो अपनी कहीं गई हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो गई है कुछ, तो इस वजह से वो अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी हमें दे गए हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ते ना ऐसे, क्योंकि बच्चे ही तो होते हैं क्यूट से। तो हम इनको पहले नहलाऊंगी। ये अच्छे नहीं आ रही। इसमें भी लड्डू गोपाल जी के कपड़े। मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग, तो मिठाई के डब्बे में रखा के हमने कपड़े। सर पे है पगड़ी न तन पे हजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने। तो पूजा मेरी हो गई है और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि मैं किस किस की पूजा करती हूँ। देखो ये तो देवी माँ, लड्डू गोपाल जी, इनकी पूजा होती है। और ये हैं पछौते वाले बाबा जी हमारे, इनकी पूजा होती है। ये हैं माझी बाबा हमारे। और पूजा करने के बाद हमेशा आसन को साइड में रख देना चाहिए बंद करके, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि इसके बाद में मम्मी क्या होता है, जो राक्षस होते हैं ना वो बैठ जाते हैं हमारी पूजा करने के बाद। अगर हम उस आसन को ऐसे छोड़ देते हैं ना तो जो राक्षस नहीं होते, राक्षस वो बैठ जाते हैं, वो उनका आसन हो जाता है। इसलिए हमेशा आपको पूजा करने के बाद अपने आसन को वहाँ से उठा के रख देना चाहिए जिस पर आप बैठ के पूजा करते हैं। नहीं रखते हैं पहली बात तो रखना चाहिए हमेशा सर पे कपड़ा, और जहाँ बैठ रहे हो वहाँ पर उसके नीचे कपड़ा पैर रख कर ही हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो अब मैं अब थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ। तो
मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा स्किन केयर। मैं अभी नहीं बताऊँगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वरना नज़र लग जाती है। हमारे यहाँ यही होता है, अगर हमारे यहाँ ये बोल दे ना कि तेरी तो स्किन बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ा स्किन तेरा ग्लो कर रहा है, तो मेरे मन में मैं थैंक यू नहीं बोलती, मेरे मन में होता है कि ले लगा दी नज़र, अब तुरंत ही पिंपल। देखो परसों पहले मुझसे किसी ने बोला कि तेरे स्किन अच्छी हो रही है, तो पता देखो मेरे यहाँ पे देखो ये आ गया ना पिंपल। इसीलिए मैं किसी को नहीं बताती, पर जिस दिन मतलब अच्छा हो जाएगा ना, मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। जिस दिन ये प्रोडक्ट मेरे को अपने प्रमोशन के लिए बोलेगा ना, उस दिन चलेगा आपको पता, वरना मैं नहीं बताऊँगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। क्यों बताऊँ? पहले स्किन हम फेस वॉश करके नहा धो के जैसे फेस वॉश करते हैं, तो आपको स्किन मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो बस स्किन मॉइस्चराइज ही करती हूँ। और अगर आपको देखो पता है इससे ग्लो करती है स्किन बहुत, इस वाले मॉइस्चराइज़र से। अगर आपको पता करना है ना कि हाँ मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, तो आप फटाफट से पहले मेरा जो फर्स्ट टारगेट है ना 1K सब्सक्राइबर, पहले वो मेरे कंप्लीट करवाओ आप सभी मिलकर, तब मैं रिवील करूँगी कि हाँ मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। और सच में मैं कभी पैसे खर्च नहीं करती, मैं इतनी कंजूस हूँ। मेरे घर वालों से पूछो, मैं 1-1 रुपये पर रोती हूँ, एक रुपये पर मैं 1-1 रुपये इकट्ठा करती रहती हूँ, पता है। लेकिन मैंने उसमें अपने पैसे लगाए तो किसी रीज़न से ही लगाए होंगे ना, क्योंकि मुझे पहले मैंने नॉर्मली मंगाया, मगर चल पहले देखती हूँ। मुझे वो सिर्फ ट्रायल में ही इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। उसका सीरम पता है, मेरे डार्क स्पॉट्स इतने थे सारे गायब कर दिए उसने मेरे, बस मैंने एक्ने आ रखा है इतने हिस्से में। मुझे मेन तो मैंने उसी के लिए मंगाया था, मैं डर गई थी, मैं को भरी जवानी में बुढ़ी हो लूँगी मैं तो इस वजह से। अब मेरा मॉइस्चराइजर लग चुका है, बाहर जाऊँगी तो लगाऊंगी सनस्क्रीन, वरना नहीं लगाऊंगी। क्या मतलब है फालतू के पैसे फूकना, है ना। एक बहुत महंगी सनस्क्रीन आती है भाई, देखो अब मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है ना, बहुत अच्छा है भाई। पता करना है ना तो जो मैंने बोला वो। बाय बाय। तो ये मेरे फादर है, ड्यूटी पे गए हुए हैं, अभी नहीं है, नहीं वो घर पे, शाम को आएंगे तब आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे। बाय बाय। मेरे पापा आ चुके हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे पापा से। ये है मेरे पापा। मेरी चॉकलेट का चॉकलेट दुकान में। सच बताओ। थैंक यू। मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं, तो ये है मेरे पापा, बहुत अच्छा। पापा जी इधर आओ, आओ जल्दी, आओ जल्दी। इतनी देर करते हैं ये, मैं ही जाती हूँ। बताओ आपका आज का दिन कैसा रहा? बढ़िया। जोर से बोलो। बढ़िया रहा। अच्छा रहा? थका हुआ रहा? अरे कोई बात नहीं।